हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अभियान। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है क्लास 12 मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बारे में। 12th का रिजल्ट जैसे ही आया तो काफी स्टूडेंट की जो है इस बार मैथमेटिक्स के अंदर कंपार्टमेंट है वो फेल है, तो उनको अब दोबारा रीअपियर होना होगा और कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई के लास्ट वीक में होनी है। तो ऐसे आपको 1.5 मंथ का जो है टाइम मिल रहा है, या मैं कहूंगा 1 मंथ और 10 डेज का। तो किस तरह से आपको प्रायोरिटाइज करना है आपको टाइम को, और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है आपके मैथ्स के पेपर के लिए, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका है मैथ्स के अंदर, मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसे पास नहीं कर पाए या किसी वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी और आप जो है एग्जाम में फेल कर गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप आगे भी फेल कर जाएंगे या आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको क्या है, अब आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है और बहुत ज्यादा टाइम है अभी आपके पास। 40 डेज जो है काफी ज्यादा टाइम होता है एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, और 33% ही आपको चाहिए, यानी 100 में से 33 मार्क्स। लेकिन मैं कहूंगा आपको ज्यादा मार्क्स के लिए एम करना है, बिकॉज अब एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, 40 डेज है, तो एम कीजिए एटलीस्ट 60 मार्क्स, और मैं कहूंगा 70, 80, 85 मार्क्स भी आप एम करें कि ये मुझे लाना है, और बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इन 40 डेज को अच्छे से जो है यूटिलाइज करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो बिल्कुल ला सकते हैं। अपने मोराल को हाई रखिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आपके बाकी जो फ्रेंड्स है वो पास हो गए, तो वो तो डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए सर्च कर रहे होंगे। आप जो है घर बैठे हैं, तो इससे डिमोरलाइज नहीं होना। आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम के बाद भी बहुत सारे चांसेस ऐसे आपको मिलेंगे, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे मिलेंगे जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वहां भी अपना माइंड मत लगाइए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने एग्जाम पर। मैं बिल्कुल एक वीडियो लेके आऊंगा कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद जब आप पास हो जाते हैं, तो अब आपके पास किन कोर्सेज के लिए, किन कॉलेजेस के लिए ऑप्शन है। बिल्कुल शिक्षा अभियान आपके लिए वीडियोस लेके आएगा, बट राइट नाउ आपका फोकस जो आपकी एग्जाम पर होना चाहिए कि किस तरह से इसे ना सिर्फ पास करना है बल्कि अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखिए, मैं यहाँ पर कहूंगा सबसे पहले तो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्योंकि 75 to 80% अगर आप पेपर देखा होगा आपने, आप ये 2018 वाला पेपर देखिए, 17, 16, कोई भी पेपर देखिए, 80% के अराउंड जो है, बल्कि 75 to 80% एनसीईआरटी से होता है। तो आपको बाकी दूसरी बुक्स जो है, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, वहां पर अभी नहीं जाना। पहले अपनी एनसीईआरटी कीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है, बल्कि मैं कहूंगा कि बेटर है उन बुक्स पर ना जाके आप लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व कीजिए, बिकॉज जब पेपर ही एनसीईआरटी से आ रहा है तो बाकी बुक्स पे टाइम वेस्ट क्यों करना। और एम आपको यहाँ पर वही 85 के अराउंड, 80 के अराउंड, और वो पेपर में आपको मिल जाएंगे उतने मार्क्स के क्वेश्चंस। देखिए, अभी आपने जो देखना है कि इजी वाला जो है वो बाद में आप कीजिए, जहां आपकी प्रॉब्लम है यानी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको पहले कीजिए, क्योंकि अगर लास्ट के लिए आप छोड़ेंगे उसके लिए तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका प्रेशर जैसे जैसे 40 डेज में से डेज कम होते जाएंगे ना, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। तो आप स्टार्टिंग के 10 डेज 15 डेज के लिए प्रायोरिटाइज कीजिए, जो डिफिकल्ट आपको लगता है पहले वो कीजिए। हाँ, इस भी जो एरिया आपको बड़े अच्छे से आता है, आप 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो डे के हैं, मैक्सिमम 3 आवर वो आप दे सकते हैं उनको रिवाइज करने के लिए। और रिवाइज कैसे करना है? अगेन एनसीईआरटी और लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर से वो आप देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो चैप्टर वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो उसके सारे जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो आपको अलग मिलेंगे, कैलकुलस के अलग मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के अलग मिलेंगे। तो वो बुक्स आपको मिल जाएंगी मार्केट से, आप वहां से बुक खरीदिए और जो चैप्टर आपको बड़े अच्छे से आता है उनकी प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर दीजिए। जिन चैप्टर्स में प्रॉब्लम है वहां अपने टीचर्स की और जो फ्रेंड्स आपके पास हो गए हैं और अच्छे मार्क्स से पास हो गए हैं उनकी हेल्प लीजिए। और साथ ही शिक्षा अभियान जो है वो भी आपकी हेल्प करता रहेगा। हम वीडियोस जो है डालते रहेंगे। शिक्षा अभियान की वेबसाइट पे हमने 10 ईयर जो है मैथ के 12th के सॉल्व पेपर जो है डाले हुए हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हैं।
अभी आपका जो फोकस होना चाहिए, मैं कहूंगा कैलकुलस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलस से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन हो गई, इंटीग्रेशन हो गई, लिमिट्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ये सारे चैप्टर जो है कैलकुलस के 44 मार्क्स का है। तो यानी पासिंग मार्क्स तो आप कैलकुलस से ही लेके आ सकते हैं। उसके बाद अगर इजी चैप्टर्स की बात करूं, एलपीपी हुआ, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिला के 16 मार्क्स का हो गया। साथ ही अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा, ये आपका 17 मार्क्स का रहा। हाँ, अलजेब्रा के अंदर अगर आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में डिफिकल्ट लगता है या आपको कहीं प्रॉब्लम है तो वो आप बाद में कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स स्कोरिंग है 17 मार्क्स है, आप बिल्कुल 15 मार्क्स वहां से ला सकते हैं। साथ ही उससे पहले सेट्स का फंक्शन रिलेशन वाला जो चैप्टर है, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी इजी होता है। तो प्रायोरिटाइज करना है तो पहले मैं कहूंगा मोस्टली स्टूडेंट को कैलकुलस में प्रॉब्लम होती है और कैलकुलस का यूज भी काफी जगह होना है, तो पहले उसे ही स्टार्ट कीजिए। और जो इजी वाले जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं तो उनके लिए आपके पास पूरा दिन है और सिर्फ मैथ्स ही आपको करना है, क्योंकि सीबीएसई ने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट अलाउ किया है। तो जिन लोगों को मैथ्स में फेल है तो मैथ्स का ही एग्जाम देंगे, तो उन पर ही आपको फोकस करना है, मैथ्स पर ही फोकस करना है। तो आप अपने डे को जो है डिवाइड कर लीजिए कि आपको जो है आफ्टरनून से पहले के टाइम में क्या करना है, आफ्टरनून के बाद के टाइम में कौन सी चीजें करनी है और इवनिंग के टाइम पे क्या करना है। तो 2 to 3 आवर्स अच्छे वाले जो एरियाज हैं जो आपको आते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है उन्हें कवर कीजिए। तो इस तरह से आप स्ट्रेटेजाइज करेंगे, अच्छे से यूटिलाइज अगर आप अपने टाइम को करेंगे इन 40 डेज को, तो आप बहुत इजीली मैथ्स के पेपर को ना सिर्फ पास करेंगे, बड़े अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, उस पर हम और भी वीडियोस जो है मैथमेटिक्स के बारे में लाते रहेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी लाते रहेंगे। साथ ही आप शिक्षा अभियान की वेबसाइट और शिक्षा अभियान की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां जो हमने सॉल्व पेपर रखे हैं आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।